Hi friends, this is Manish Singh from sharefreak.in. After a long time I am recording this video due to some personal reason, and we are going to look into Nifty 50, how Nifty is going to perform for the next week, and we'll be looking also into the expiry data and all. तो चूँकि हम देख सकते हैं कि निफ्टी का जो कैंडल बना था फ्राइडे को, वो अपर ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया इवन दो, और थर्सडे का भी जो कैंडल है उसने भी टेस्ट किया, और वेडनेसडे का जो कैंडल है वो भी टेस्ट किया। तो ये अपर ट्रेंड लाइन जो है वो असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, जिसको 3 दिनों से लगातार निफ्टी उसको रीटेस्ट कर रहा है, न्यू हाई भी बना रहा है, बट उतना स्पेस नहीं मिल रहा है निफ्टी में जो निफ्टी को एक बड़ा मूव दे सके। फॉर द बिग मूव निफ्टी नीड टू कंसोलिडेट एंड देन इट हैज़ टू गिव अ बिग मूव, क्योंकि उसको स्पेस मिलेगा तभी जाकर ऊपर में एक बड़ा मूव आएगा। ये जो पार्ट है ये है ब्रॉडनिंग, ये ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है 18,109 का, 18,100 बोल सकते हैं, उसका एक अच्छा सपोर्ट है। तो ये जैसे कंसोलिडेट करेगा और यहाँ पर निफ्टी को एक स्पेस मिलेगा तो निफ्टी को एक बड़ा मूव आएगा, और एल्स निफ्टी मे go little further down to 18,000 and create some space for the big move। और दूसरी चीज़ कि निफ्टी में इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। आप देख सकते हो ये शोल्डर है, ये हेड है, एंड देन एक और शोल्डर अगर बनता है निफ्टी में तो निफ्टी में कम नियर टू 18,000 और 17,900 एंड देन इट कैन फॉर्म द सेकेंड शोल्डर बिफोर द बजट। सो निफ्टी में बजट के पहले अगर ये बुलिश फॉर्मेशन कंप्लीट होने का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ये सेकेंड शोल्डर हो सकता है छोटा हो या थोड़ा डीप होकर हो, बट इफ़ इट डेवलप्ड तो हमारा ब्रेकआउट पेंडिंग रहेगा नियर द बजट। ओके, अगर बजट में अगर ब्रेकआउट आता है और कैंडल ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग करता है तो जिस तरह से ये हेड इतना बड़ा हेड है उसके अनुसार से इसका टारगेट बहुत ही ऊपर जाएगा। जैसे कि नवंबर मंथ में ये बड़ा सा हेड एंड शोल्डर बनाकर, बेयरिश हेड एंड शोल्डर बनाकर निफ्टी गिरा था, वैसे ही बुलिश हेड एंड शोल्डर का डेवलपमेंट हो रहा है। सेकंड शोल्डर इज ए पेंडिंग। ओके, अब इंट्राडे चार्ट को देखेंगे और फिर समझेंगे कि निफ्टी में मंडे को क्या हमें प्लान करना चाहिए, मंडे को कौन से लेवल हमें देखना है, एंड उसके बाद फिर डेटा को भी रीड करेंगे। सो ये निफ्टी का आवरली चार्ट है, और निफ्टी के आवरली चार्ट में हम देख सकते हैं कि निफ्टी में जिस तरह का चैनल फॉर्मेशन हुआ है लॉन्ग, उस चैनल के अनुसार निफ्टी में जो मूवमेंट हो रहा है वो एकदम चैनल के अंदर में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अभी निफ्टी को अगर 18,350 के ऊपर अगर होल्ड करता है निफ्टी, तो वी मे सी निफ्टी बिग मूव टुवार्ड्स 18,500 इंट्राडे में। इंट्राडे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने जो डेली चार्ट में देखा था उसको देखने के बाद ये समझ में आया कि जो हमारा ट्रेंड लाइन अपर ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे स्पेस हमें 300 से 320 330 तक का ही स्पेस मिल रहा है। अब इसके ऊपर जाएगा अगर, तो अगर ये हेड एंड शोल्डर बनना है तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसको इधर से ही कंसोलिडेट करना चाहिए। तो इसके ऊपर स्पेस उतना है नहीं, और इंट्राडे में जो हम देख पा रहे हैं कि निफ्टी यहाँ पे बार बार एक हडल, पिछले 3 बार से यहाँ पर हडल मिल रहा है, और दैट इज़ द नेगेटिव पॉइंट। एंड प्लस पॉजिटिव पॉइंट भी ये भी है कि 18,200 के ऊपर, 18,200 के ऊपर 3 बार से क्लोजिंग भी दे रहा है। तो अगर निफ्टी इसके ऊपर निकलता है तो इंट्राडे बेसिस में एक मूव आ सकता है, बट आई डोंट फील कि एंड ऑफ द डे जाकर वो क्लोजिंग ऊपर में देगा। सो उसके लिए निफ्टी को एक बार नीचे आना चाहिए, जो कि हमें डेटा में और ज़्यादा देखकर समझ में आएगा। तो कल के दिन आपको क्या करना है, अगर निफ्टी 18,355 के ऊपर होल्ड करता है तो जाकर निफ्टी में एक मूव आप बहुत ही शार्प देख सकते हैं। बट अगर हम देख पाए कि निफ्टी जो है एक दायरे में काम कर रहा है, राइट। अभी यहाँ पे अगर मूव भी आता है तो इट कैन गो टुवार्ड्स दिस, बट मुझे डेली चार्ट में मुझे उतना कन्विक्शन नहीं मिल रहा है, सो मैं उतनी श्योरिटी से बोल नहीं पा रहा हूँ। यहाँ से निफ्टी नीचे भी गिरने का चांसेस रहेगा, और नीचे 18,200 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करने लगे या आवरली कैंडल क्लोजिंग दे दे
तो डेफिनेटली अगला जो ब्रेकडाउन लेवल होगा 18150 लेवल, इसके टूटने के बाद निफ्टी में आपको अच्छा खासा करेक्शन मिल सकता है, जो आपको डेली चार्ट में जो हेड एंड शोल्डर जो हमारा पेंडिंग था, उसका जो शोल्डर पेंडिंग था वो बनने के लिए हम वापस नीचे आ सकते हैं। केस नंबर 1, 18,355 के ऊपर ट्रेड करें, तभी जाकर हम न्यू पोजीशन लेंगे। एंड केस नंबर 2, ये यहां पे लॉन्ग। केस नंबर 2, 18,200 के नीचे ब्रेक करे तो हमें अपने लॉन्ग काटने हैं, और 18,150 को तोड़ते ही आपको नीचे में 18,000 तक का लेवल भी देखने मिल सकता है इस एक्सपायरी में। सो दोनों साइड की मूव मिलेगी आपको, ये मुझे चार्ट देखकर समझ में आ रहा है। डेटा को देखते हैं फिर उसको ज़्यादा क्लियरिटी हमें मिलेगा। ठीक है, 18,150 से लेकर 18,350 ये जो रेंज है, ये रेंज एकदम रेंज बाउंड है। इससे या तो बाहर निकलना है या तो इससे नीचे टूटना है। जिधर भी ऐसा सिचुएशन आएगा आपको डेटा में उसके बाद नीचे में और फॉलो अप सेलिंग या बाइंग देखने मिल सकता है। चलिए डेटा को देखते हैं और समझते हैं। ये निफ्टी का डेटा है और निफ्टी का डेटा में हम देख सकते हैं कि 18,200 लेवल पे 46,83,900 कॉल राइटिंग है, जिसमें से 21,41,900 फ्राइडे को ऐड हुआ है और पुट साइड में 50 लाख शॉर्ट हुआ है। तो ये बताता है कि ये जो लेवल है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, एंड वी कैन से दैट दिस लेवल इज अ मेक एंड ब्रेक लेवल फॉर दिस एक्सपायरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेवल 18,250, जहां पर 12,89,000 का कॉल राइटिंग है, 7 लाख का पुट राइटिंग है। तो 18,250 इज ए रेजिस्टेंट एज पर द डेटा, एंड 18,150 पे 3,36,000 कॉल राइटिंग है एंड 8,89,000 पुट राइटिंग। मतलब रेंज बहुत ही ज़्यादा बारीक हो चुका है यहाँ पे। बारीक मीन्स इट्स इन वेरी स्मॉल रेंज, मीन्स 18,150 से लेकर 18,250 का जो रेंज है, ये रेंज में निफ्टी फंसा हुआ है और ये किधर भी ब्रेकडाउन दे सकता है या ब्रेकआउट दे सकता है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी को 18,350 के ऊपर होल्ड करना होगा। अगर इसके ऊपर होल्ड करता है तो जाकर ही 18,200 पे जो ये कॉल राइटिंग हो रखे हैं, इनमें पैनिक आकर यहां से अनवाइंडिंग होगा, तब निफ्टी में एक ऊपर का मूव हम वापस देख पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो निफ्टी में आपको सेम इसका उल्टा अगर हो जाता है और निफ्टी 18,150 के नीचे ट्रेड करने लगे, 18,200 एंड 18,250 लेवल पे जो पुट राइटिंग है स्पेशली और 18,200 लेवल, यहां से अगर कुछ भी अनवाइंडिंग चालू होता है तो निफ्टी को ये आराम से 18,000 के पास या हो सकता है 17,950 के पास भी ले जा सकता है, ड्यू टू द पुट अनवाइंडिंग। पुट लॉन्ग अनवाइंडिंग मीन्स पुट को जो बेच कर रखे हैं वो लोग अपने पोजीशन को काटेंगे इन थिंकिंग ऑफ दे आर गेटिंग ट्रैप्ड, एंड देन पुट बाई करेंगे एग्जिट करने के लिए, तो वो नीचे की तरफ मार्केट को पुश करेगा। 18,200 लेवल पे कॉल साइड में या पुट साइड में एडिशन या अनवाइंडिंग, ये दोनों साइड एडिशन हुआ है। 21 लाख का एडिशन हुआ है कॉल साइड में फ्राइडे को, एंड 27 लाख का। यहां पे आपको ध्यान देना है, डेटा में कुछ आपको दिखेगा क्लियरिटी तो 10:30-11 के बाद यहां ध्यान दीजिए। और इस लेवल पे अगर दोनों साइड में से किसी साइड में अनवाइंडिंग होता है, अनवाइंडिंग मतलब माइनस में डेटा दिखता है, तो ऊपर का मूव हम देख सकते हैं। अगर पुट साइड में दिखता है तो नीचे का मूव देख सकते हैं। तो ये चीज को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बाकी लेवल्स मैंने चार्ट में बता दिया है। 18,150 से लेकर आपको
18,250 का रेंज में फंसा है निफ्टी, जिधर भी निकलेगा एक मूव आएगा। ओके, सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग and I have explained the chart, I have explained the data, I have explained you the long term view near the budget, and I have also explained you the Monday move, what can happen according to the levels. So ट्रेड कीजिए, लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए, नीचे के लेवल पे आए तो जरूर बाय कीजिए, ऊपर के लेवल पर आए तो जरूर एग्जिट कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू ऑन मंडे इवनिंग अगेन विद न्यू डेटा, विद न्यू स्ट्रेटजी। टिल देन टेक केयर ऑफ सेल्फ। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह आपके लिए लेकर आ रहा हूं बैंक निफ्टी का डेली प्रेडिक्शन, जिसमें ऑप्शन डेटा एनालिसिस होगा। कॉल, पुट, राइटिंग, अनवाइंडिंग कौन से लेवल पे हो रहे हैं, सारे लेवल्स हम प्रोवाइड करेंगे। साथ में ट्रेंड लाइन लेवल्स, कैंडलस्टिक पैटर्न और लाइन चार्ट एक प्लेटफॉर्म पे सारे चीज अवेलेबल है, जो डेली बेसिस पर आप सारे लेवल्स को फॉलो कर ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए ज्वाइन कीजिए मेरे YouTube चैनल sharefic.in को आज ही।